हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसमें देखिए आप, इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। केपलर ने खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर सूर्य के परितः ग्रहों की गति के संबंध में निम्नलिखित 3 नियम दिए हैं। इसमें फर्स्ट है आपका प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, कक्षाओं का नियम। इसमें देखिए सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, सभी ग्रह क्या है, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है। सेकंड लॉ है इसका आपका क्षेत्रफलीय वेग का नियम। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। द्वितीय नियम यह बताता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ है तो उसका वेग न्यूनतम होता है तथा जब वह सूर्य के समीप है तब उसका वेग अधिकतम होता है। ठीक है, ये कोई सूर्य है, जब कोई ग्रह क्या इसके पास में है तब इसका वेग क्या है, ज़्यादा होगा, और जब ये ग्रह सूर्य से दूर है तो इसका वेग कम होगा। आगे आपका इसमें थर्ड लॉ, इसे कहते हैं परिक्रमण कालों का नियम। किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो ग्रह का परिक्रमण काल है उसका स्क्वायर बराबर होता है किसके, दीर्घ वृत्ताकार, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, इसकी दीर्घ अक्ष अर्ध, ये अर्ध हो गई, अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के बराबर होता है। इसका मतलब है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया ए की पावर क्यूब के। जब टी बराबर टी स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इधर हमने लिया है तो इससे प्रोपोर्शनल का साइन हटा लिया तो टी स्क्वायर बराबर हो गया के ए क्यूब। के हमारा एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है या नियतांक है। आगे आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोनों पिंडों की मात्राएं मतलब उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो इनके बीच लगने वाला बल F हो तो तब देखिए दोनों बातों को हमने लिख दिया है। F क्या, इनके दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और बल क्या, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m/m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक हम कांस्टेंट ले लेंगे। हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिया है g। g एक कांस्टेंट है, स्थिरांक मतलब नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब कैपिटल जी की परिभाषा न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर होता है हमारा g m1m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ से हम g बराबर लिखे तो ये F इधर पहुँच जाएगा और g क्या है, यहीं रहेगा, और ये r स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में पहुँच गया और m1m2 अपॉन में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है g बराबर FR स्क्वायर m1m2। यदि r बराबर 1 और m1m2 बराबर भी 1 kg ले लें तो यहाँ पर क्या है, r की वैल्यू देखो यहाँ पर 1 ली है हमने और m1m2 की भी वैल्यू 1 ली, तो यहाँ से g बराबर आ जाएगा f के। ठीक है, अर्थात एकांक दूरी पर मतलब एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच लगने वाला बल का परिणाम ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। इसका मात्रक होगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसकी विमा लिखें तो विमा आएगी mLT-2 न्यूटन की हो गई, मीटर की L2 हो गई और द्रव्यमानों की m2 हो गई। इसको जब पूरे को क्लियर करके ठीक से लिखेंगे यह आ जाएगा m-1 L3T-2। आगे देखिए गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में संबंध।
माना पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान ई सफिक्स में लगा दिया पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए, त्रिज्या r है। माना m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल पर या पृथ्वी तल के समीप स्थित है, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल कितना होगा हमारा Gf बराबर Gm अपॉन RE का स्क्वायर। इस आकर्षण बल के कारण ही वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण g है तो F बराबर हमारा जाएगा mg। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी हो जाएगी, ये देखिए F बराबर हमारा mg हो गया। और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर भी F बराबर है, यहाँ भी F बराबर है, तो दोनों को क्या हम तुलना कर लेंगे या दोनों की वैल्यू हम बराबर रख सकते हैं। इन दोनों को हम यहाँ पर बराबर रखेंगे। जब ये बराबर रखा हमने, यहाँ से इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, इस m से ये m कैंसिल हो गया, जो बचा वो हमने लिख दिया कैपिटल GME अपॉन RE का स्क्वायर बराबर g। यहाँ से GME बराबर आ जाएगा, ये क्या है इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से अगर हम g बराबर लिखें तो यह आ जाएगा g इज इक्वल टू GME अपॉन RE का स्क्वायर। तो g प्रोपोर्शनल हो गया किसके 1 अपॉन RE स्क्वायर के। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी की त्रिज्या कम होने पर g का मान बढ़ता है। अगर त्रिज्या कम होगी तो g का मान बढ़ेगा, और त्रिज्या अगर अधिक हो जाएगी तो g का मान हमारा कम हो जाएगा।